बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल और मंगल का दिन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि 10 अप्रैल को वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन को कहा था कि हुकूमत की तरफ से आपको फंड्स मिल जाएंगे इलेक्शन करवाने के लिए, पंजाब के जो इलेक्शन है। लेकिन वो डेडलाइन गुजर गई है और आज 11 अप्रैल हो चुकी है और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तकरीबन 2 बजने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है और वो सील्ड रिपोर्ट है। अभी तक मालूम नहीं है कि उसके अंदर क्या मदरजात लिखे हुए हैं, क्या उसमें रीज़न बताई गई हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर है सामने आ जाएंगी। तो मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की ये वही इमारत जो इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि यहाँ से अब क्या फ़ैसला आता है कि पैसे नहीं जारी किए गए जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, अदालत उज़्मा का हुक्म जो है उसको एक तरह से कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बिल्कुल है तो इसी तरह के जूते की नोक पर रखने वाली बात है कि हुकूमत को कोई परवाह नहीं, कभी कानून साजी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कोई बहाने बनाए जा रहे हैं और फंड्स रिलीज़ नहीं किए जा रहे, उसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर, यंग रिपोर्टर हैं और साबिक सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ एसोसिएशन होती है सहाफ़ियों की, तो उसके अहदेदार भी हैं। मोहसिन एजाज साहब ARY के स्पेशल रिपोर्टर हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं आजकल। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन एजाज साहब, तो उनसे मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि आज क्या कुछ हो रहा है, क्या सूरत हाल है, आगे क्या होने जा रहा है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और थोड़ी सी बात हम काजी फायज़ा साहब के हवाले से भी करेंगे कि आजकल वो जो कुछ करते फिर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनका जो ग्रुप जो कुछ कर रहा है या जिस तरह वो पार्लियामेंट में गए और जिन लोगों के साथ बैठे, उस मौजू पर भी बात करेंगे जाके। मोहसिन एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आप बड़ी मुश्किलात आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ने जो जमा करवा दी आके, क्या इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट आके जमा करवा दीजिएगा हमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इलेक्शंस के हवाले से बड़ा वाज़ेह था। पहला हुक्म भी बड़ा वाज़ेह था जब उन्होंने 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का कहा, जिसे फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अपने उस हुक्म को तस्लीम नहीं किया और इलेक्शन ले गए 8 अक्टूबर को। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बड़ा मजीद क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इस तारीख तक आपने फंड्स देने हैं, इस तारीख तक आपने सिक्योरिटी का प्लान देना है, 14 मई को पोलिंग करा दें। उसके जवाब में फिर जो आपकी हुक्मरानों ने, जो आपकी पार्लियामेंट ने किया, वो भी सबके सामने है। बड़ा अनफॉर्चुनेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करने के बजाय, आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने के बजाय कि इस पर मनोवन अमल किया जाता, आइन पर उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाता, इन्होंने किया क्या कि आइन के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी, उनको अच्छा, निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो लोग देख रहे हैं ना, बहुत अफसोस। लेकिन आज 11 अप्रैल है बिल्कुल 1 साल पहले यही अप्रैल का महीना था और जब यही PDM और इनके हामी वो आवाज़ें मारते थे कि आइन की बालादस्ती होगी, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, इमरान खान और उसकी जमात ने रोंद के रख दी है, ये बातें की जाती थी ना। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था कि उसके बाद जनाब वो करवाएं रिपोर्ट, जी रात 12 बजे से पहले पहले आपने वोटिंग करानी है। और फिर हमने देखा था कुछ कैदी वैन्स के निकलने की बातें भी हुई थी, फिर कहा गया था कि कुछ शायद दस्ते जो हैं वो मूवमेंट हो रही है और इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हुक्म तो माना नहीं गया ना, डेट निकल गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज, क्योंकि आखिरी दिन था, इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख तक अपनी रिपोर्ट जमा करवानी थी। अभी वो रिपोर्ट जमा करवा के ECP ऑफिशियल्स यहाँ से गए हैं। डेफिनेटली और आधे घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, जिनके पास ये केस था, जो बेंच था, जिसके पास एक्चुअली ये चैम्बर्स में रिपोर्ट जानी है, चली गई है, बल्कि वो अब इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, परखेंगे, उसके बाद उन्होंने अपने ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट तो करवाना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स की इस तरह की वायलेशन माजी में कभी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई इस तरीके से सामने खड़ा होकर कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट से ऑर्डर्स भी नहीं माने जा रहे, हाई कोर्ट यहाँ पे उसने कहा इलेक्शन करवाओ, इस्लामाबाद का नहीं हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के बड़े ऑर्डर्स हैं, नहीं माने गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी नहीं माने जा रहे। लेकिन ये एक अच्छा वो सिस्टम नहीं है, अच्छा एक कल्चर नहीं है, अच्छी स्टैंडर्ड्स आप सेट नहीं कर रहे। आज आप ये चीज़ें सेट कर रहे हैं, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी, कोई दूसरा ग्रुप आएगा, तो वो यहाँ से स्टैंडर्ड को यहाँ ले जाएगा। यानी कि मैं हुकूमत में हूँ, अब मैं पार्लियामेंट से बिल मंजूर करा के मैं 2050 तक की वज़ीर आज़म हो गया जी, मैं 2050 तक मेरी 3 नस्लें वज़ीर आज़म होगी। अब भट्टी साहब, इस तरह के स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं जो बड़े गलत है। एक तरफ आप आइन की जुबलियाँ मना रहे हैं और एक तरफ जुबलियाँ चल रही हैं और आइन पर अमल दरामद सिरे से है ही नहीं, वो है ही नहीं। आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है, वो कहता है इलेक्शंस करवाएं, 90 दिन के अंदर असेंबलियाँ तहलील होनी है। आप एक करारदाद ले आते हैं कि जी पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे। भाई असेंबली आपका आइन कहता है, जिसकी जुबली मना रहे हैं आप बैठे हुए,
जिसकी जुबली मना रहे हैं, तो असेंबली उसमें बड़ा वाज़ेह है कि असेंबली तहलील हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होना है। मतलब ये असेंबली की तहलील गैर आईनी थी, क्या कोई गैर आईनी काम कर दिया वजीर आला ने? क्या गैर कानूनी काम था? आईनी था ना, आईनी काम था, कानूनी काम था, उसने वो किया, अब वो हो गया। आइन कहता है असेंबली टूटेगी तो 90 दिन में इंतखाब होना है, ये उसको आगे खींच रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जी हम कहते हैं जी एक ही दफ़ा सारे इंतखाबात होने चाहिए, तो फिर अपनी असेंबली तोड़ दें। देखें असेंबली, अब यहाँ पे बिल आ जाएगा भट्टी साहब, अब बिल आएगा, अब आप माने या ना माने, अब बिल आएगा 2050 तक, फिर 2050 में एक बिल ये लाएंगे कि 3050 तक 3 नस्लों की एडवांस बुकिंग, तो ये चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम एक फ़ैसला कर चुके हैं जो अपेरेंटली हमें रोड्स देख के लग रहा है कि वो उन ख़ानदानों की तीसरी नस्ल को अब अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो मुसल्लत हैं, जो ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान पर इतने कर्ज़ों के, पाकिस्तान के पर मुसल्लत इतनी मुश्किलात के, इसके साथ साथ जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, इसके ज़िम्मेदार तो देखें ना वही लोग हैं जो मुसलसल 30-40 साल से मुसल्लत हैं, फिर उनकी दूसरी नस्ल मुसल्लत हुई, फिर तीसरी मुसल्लत हुई, अब चौथी को ट्रेन किया जा रहा है। तो ये अब पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं, ये इमरान खान हो ना हो, लोगों ने अपना इनकी तीसरी नस्ल को, चौथी नस्ल को वोट्स नहीं देने। चलिए ये तो एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, हम इस पर अलग बात करेंगे, और आपने जो बातें की हैं ना इसके ऊपर आपके ऊपर बड़ी स्वेर किस्म के चार्जेस लग सकते हैं नून लीग की तरफ, पीडीएम की तरफ से, तो इस पर बाद में बात करेंगे। अब इशू इस वक्त ये है कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम का लफ्ज़ है जी सबसे बड़ी अदालत, वो हुक्म देती है और आगे से ऐसे तरीके से उसको डॉज किया जाता है और कभी उसको माना भी नहीं जाता, मतलब पहले भी नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा, मैं समझता हूँ होम्योपैथिक तरीक़ेकार बताया, वो लोग कहते हैं जी बड़ा जी ठीक है ठीक है ठीक है। देखें बात ये है कि इससे मैसेज तो आवाम को यही गया ना कि भाई, वो पंजाबी में नहीं कहते की कुट लिया, देखें बात यही मैसेज आता है ना। फिर बात ये है कि रिस्ट्रेन की पॉलिसी, तहम्मुल की पॉलिसी नहीं, तो आपके सामने ही है कि इमरान खान ने एक एडिशनल सेशन जज के हवाले से कुछ बात की कि हम एक्शन लेंगे, गलबन ये एग्जैक्ट बात था कि हम आप पर एक्शन लेंगे, कोई इस तरह का लफ्ज़ था। उसके ऊपर खान साहब आज तक माफ़ियाँ मांग रहे हैं, जाके भी मांगी, तहरीरी तौर पे भी मांगी, कुछ भी नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने भी बुला लिया, इसने भी बुला लिया, उसने भी बुला लिया, कुछ नहीं हुआ ना। खान साहब अभी तक भुगत रहे हैं, पेशियाँ भुगत रहे हैं, नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों को सुबह दोपहर शाम बैठ के यहाँ पे क्या न क्या बोला जा रहा है, वो किस तरीके की बातें की जा रही है, हाँ वो क्या 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 बोल रहे हैं। उसने मां की सुप्रीम कोर्ट के देखें इस वक्त पंजाब पुलिस की बात के हवाले से बात करना आसान मुश्किल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के को तनकीद का निशाना बनाना इन लोगों ने आसान बना दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में अब इसको एंड करना चाहिए यहाँ पे। और जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इस मुल्क की रिवायात, आइन की रिवायात, आइन कानून सब खत्म कर दिए। लगभग कोई 10 साल तो हो रहे होंगे आपको सुप्रीम कोर्ट और मामलात कवर करते हुए। मतलब इस कदर कभी देखा सुप्रीम कोर्ट को होम्योपैथिक होते हुए अपने मामलात को लेकर कि मतलब डॉज किया जा रहा है, गालम गलोच हो रही है, ड्रामेबाजी की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट बैठ के देख रही है कि अच्छा चलो करवा लेते हैं। मैंने इस तरह भी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इतनी खौफनाक हद तक वायलेशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बड़ा वाज़ेह था, 90 दिन में इलेक्शन कराएं, नहीं सुना। अब उन्होंने डेट दे दी कि 14 मई को, मतलब वो एक तो डेट दी, दूसरा डेट दी कि इस तारीख तक जो मुश्किलात दो बताई गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि फंड्स दें। देखिए इलेक्शन कमीशन का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, इलेक्शन से रिलेटेड मामला है, इलेक्शन कमीशन रोल नहीं प्ले कर रहा। तो जो इस्लामाबाद के इलेक्शन तो ये है कि जिसने करवाना था उनके एक ही ड्यूटी है कि इलेक्शन करवाना, और वो इलेक्शन नहीं करवा रहे, वो सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ पर्चे करवा रहे हैं थाना कोसार में, वो लोगों के खिलाफ हाई कोर्टों में अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें दे रहे हैं, वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जाके तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरखास्तें दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। कराची का बल्दियात का इलेक्शन आपके सामने 4-5 दफ़ा आगे करके, इस्लामाबाद का बल्दियात का इलेक्शन नहीं करवाया, पंजाब का इलेक्शन ही नहीं करवाया। आज से पिछले साल अप्रैल में आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने कहा कि जी हम अभी नहीं, अभी हल्का बंदियों के मसाइल हैं, ये वो फलाना। देखें आपने कोई ये सीधा थोड़ा ही कि पत्थर मारना होता है, आप कोई कानूनी दावपेश ही करते हैं ना कि जी फलाना भी इशू है, फलाना भी इशू है, तो आपने ना वो करवाया, अब फिर एक इलेक्शन कराने का मौका है, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हो भाई, चाहते क्या है आप? पंजाबी में नहीं कहते मन हरामी तो खुजता ढेर। अब देखें फिर बहरहाल इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे जो है ना बहुत ही अनफॉर्चुनेट, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन तो आपको लगता है इलेक्शन अब होगा? मतलब हमें नजर आ गया इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता इलेक्शन हो, और ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है जिस तरीके से, कोई भी नहीं चाहता इलेक्शन, सिवाय इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है इलेक्शन हो, एक आईने पाकिस्तान चाहता है क्योंकि उसका आर्टिकल 2 to 4 सब क्लास 2 बड़ा वाज़ेह है। तीसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है इलेक्शन हो, शायद उन्हें लगता है कि वो अवाम बिल्कुल चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि अवाम अपना
गुस्सा निकालना चाह रहे हैं, आप इस तरह कह लें, या वो अपना राइट एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। ये तो राइट है ना, देखें बाहर किसी और का भी दूसरा जमहूरियत है। दूसरा पीटीआई इसलिए शायद इलेक्शन लड़ रही है कि लड़ना चाह रही है कि उन्हें लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, और नून लीग और पीडीएम इसलिए भाग रही है कि उन्हें नहीं लग रहा कि वो किसी भी सूरत इलेक्शन जीत सकते तो फिर वो जमहूरी तो ना होगा। लेकिन अब ना। बात जमहूरी ये भी ना हुए, ना सियासी भी नहीं हुए, आईनी भी नहीं हुए, कानूनी भी नहीं हुए। देखिए इन सारी चीजों से तो नहीं, जिस उन्होंने तरह फिर पिछले वाज़ेह साल कर दिया 10 कि इनका अप्रैल कोई को जिस ताल्लुक तरह नहीं ये है। लोग आए थे, ये तो सबको पता है, ये एक अलग टॉपिक है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ जो साफ़ी यहाँ इस्लामाबाद में रहे हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ होते देखा है यहाँ पे, आप लोग सारे मतलब आपके अकाउंट में चीज़ें मौजूद हैं ये वाली, तो आपके साथ डिटेल इन पे बात होनी चाहिए कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुकूमत बदली गई। ये कहा जाता है बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से हुकूमत बदली गई थी। और जैसे शहबाज शरीफ ने कल पार्लियामेंट में बड़ी लंबी चौड़ी बातें की ना इस बारे में कि हमने सब मिलकर जनाब पहली दफ़ा जमहूरी तरीके से हम ये क्या है और आवाम की मुश्किलात दूर कर दी वगैरह वगैरह। लेकिन अब मुश्किलात तो दूर कर दी, आपने मान लिया जी, आपने दूध शहर की नहरें बहा दी हैं। आईन कहता है कि किसी सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, असम्बली तहलील हुई है, हाँ जी 90 दिन के अंदर इंतखाब करा दो। इलेक्शन कमीशन भाग गया और हुकूमत जो कुछ कर रही है सबको पता है। और सुप्रीम कोर्ट के आधे जज, आधे या आपसे थोड़े कर लें, जो जिस तरह जस्टिस काजी फायद जैसा कल जाके पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसने क्या पैगाम दिया है इस पाकिस्तान की आवाम को कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज और बैठा है आसिफ अली जरदारी के साथ। हाँ देखिए, ये उनका ज़ाती फैसला है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का। और इस सिलसिले में ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एक सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ना उन्हें एतमाद में लिया गया, ना बतौर सरबराह उनसे इजाज़त ली गई। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ज़ाती हैसियत में के। लेकिन देखें भट्टी साहब, इस पे कोई काजी साहब पे तनकीद करने की या नाराज़गी की बात नहीं है। देखिए जहाँ पर भी वो कंफर्टेबल है ना, जहाँ पर अगर वो वहाँ पर कंफर्टेबल हैं, जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ फलां बैठे हैं दूसरी तरफ फलां बैठे हैं, तो उनको बैठने देना चाहिए। उनको बैठने देना चाहिए जो है वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हर बंदे को उसका मुकम्मल, मतलब आप अगर मेरे साथ बैठने में कंफर्टेबल है तो आपको नहीं रोका जाना चाहिए। वो अगर आसिफ जरदारी साहब के साथ बैठने में कंफर्टेबल हैं तो ये उनका राइट है, उनको नहीं रोकना चाहिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए काजी साहब पे। नहीं, लेकिन जो देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है इलेक्शंस का, और उसके ऊपर हमने देखा काजी फायज़ ईसा ने जो नोट जारी किया है अपना, कितना लंबा चौड़ा नोट जारी किया है। कब का फैसला था, मार्च का, और अप्रैल में आके वो नोट जारी कर रहे हैं। उसमें जो कहानियां लिखी हैं उन्होंने, फिर अतर मीन अल्लाह साहब ने जिस तरह अपना नोटिस नोट जारी किया है, फिर मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ दिया, बाकी जब जो कुछ कर रहे हैं, इन सारी सिचुएशन को देख के सुप्रीम कोर्ट की जो हालत इस मुल्क में हुई पड़ी है, तो 1997 में जो कुछ हुआ था, ये सेम रिप्ले हो रहा है इस वक्त यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि यही वो जमात है नून लीग यहाँ पे मौजूद है लीडिंग, और बाकी पीछे बैठे हुए हैं। देखिए बात ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो, आप देखें कि हमला तो भरपूर अंदाज से किया गया ना सुप्रीम कोर्ट पे, मुकम्मल आप देखें कि निशाना बनाया गया है। असेंबली के फ्लोर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंदन में बैठा कन्विक्ट शख्स सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बना रहा है और इस्तीफा मांग रहा है। और देखें कि महंगाई हो गई है, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इन्हें सिर्फ परवाह है कि 50 वाला स्टाम्प पेपर 50 रुपए का ही रहे बस, ये इनका टोटल स्टेक है सिस्टम पे, बाकी कोई स्टेक नहीं है जी, बिल्कुल। और बाकी की सुप्रीम कोर्ट, आइन हो गया, ये कानून हो गया, ये मेरे आप जैसे आम लोगों के लिए है। ये इन खानदानों के लिए ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। ये पिछले कुछ दिनों से जो कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, तो भट्टी साहब मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि वो अमल दरामद भी करवाएंगे, और वो अमल दरामद करवाना जानते हैं। अगर कोई रिस्ट्रेन कर रहा है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, तो उसे ये उसकी कमज़ोरी नहीं समझनी चाहिए। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। मतलब इलेक्शन होंगे मई में? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, की बात है, बिल्कुल इलेक्शन होंगे। 2 4 5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे। मोहसिन एजाज साहब ने गारंटी दे दी एक तरह से कि जी इलेक्शन होंगे, 2 4 दिन 5 दिन ऊपर चले जाए, लेकिन इलेक्शन होगा। और शहबाज शरीफ की नैली हो सकती है वैसे इसमें, ये जो जिस तरह जो कुछ चल रहा है हो रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो पॉलिसी है ना, वो बड़ी रिस्ट्रेन की पॉलिसी है। और अब अगर मामला टेकअप होता है, उस हद तक लड़ाई जाती है, तो फिर हो भी सकती है। आप ये नहीं कह, रूल आउट नहीं कर सकते उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, ये मालूमात आपने ले ली मोहसिन साहब से। और अगर कल को इलेक्शन नहीं होता है ना, तो हम मोहसिन साहब को आके पकड़ेंगे कि आपने कहा था 2 4 दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह जो भी आगे आप चीज़ें होती हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, तो वो सारी मालूमात भी हम आप तक पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।